किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 5 वैरायटी के बारे में जो हमें अच्छा उत्पादन निकाल कर देता है। किसान भाइयों, अच्छे बीज के चयन करने से न केवल आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो बल्कि अधिक मुनाफा भी कमा सकते हो। किसान भाइयों, तो इस वीडियो में हम गेहूं के 5 वैरायटी के साथ ही साथ उसमें समय समय पर कौन सा खरपतवार नाशक डालना है और कौन सा कीटनाशक डालना है और साथ ही साथ कौन सा फंगिसाइड डालने का ज़रूरत पड़ सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं श्रीराम सुपर 303 गेहूं के बारे में। यह एक गेहूं की प्रमुख किस्म है जो कि भूरे रतवा रोग और पत्ती धब्बा रोग के प्रति सहनशील किस्म है और यह 100 दिन के भीतर पककर तैयार हो जाती है और इसका पौधे का लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। इसमें बहुत बेहतरीन कल्लों की संख्या देखा गया है, कल्लों का फुटाव अच्छा देखा गया है इसमें, और यह विपरीत परिस्थिति में भी गिरता नहीं है। इसकी बाली की लंबाई भी बहुत बेहतरीन रहता है। इसका दाना चमकदार, आकर्षक और मोटा रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं माइको गोल्ड हाइब्रिड गेहूं के बारे में। यह गेहूं 130 से 135 दिन के भीतर में पककर तैयार होता है। यह एक लंबी अवधि का गेहूं है। इसका पौधे का लंबाई लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर के आसपास होता है। किसान भाइयों, माइको गोल्ड हाइब्रिड गेहूं रस्ट रोग के प्रति सहनशील किस्म है। साथ ही साथ इसका बाली लंबा रहता है और इसका दाना मोटा, चमकदार, आकर्षक रहता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं गेहूं की खरपतवार नाशक के बारे में। किसान भाइयों, जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो उसे उगने के लिए हम पानी चलाते हैं। पानी चलाने के 48 घंटे के भीतर में हमें पेंडीमेथ्रिन का छिड़काव करना है जिससे खरपतवार उगे ना। पेंडीमेथ्रिन एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है जो कि खरपतवार को उगने से रोकता है, तो गेहूं का फसल उग जाएगा और खरपतवार नहीं उगेगा। इसका असर लगभग 20 दिन तक रहता है। 20 दिन तक खरपतवार उगने नहीं देता है। किसान भाई, इसको यदि आप नहीं चलाए हो और खरपतवार उग गया, गेहूं जब हमारे 20-25 दिन के होता है उस समय हम मेट सल्फ्यूरान मिथाइल का छिड़काव करते हैं। पाउडर फार्म पर आता है, वो उसको छिड़काव करते हैं और चौड़ा पत्ती के जितना भी खरपतवार हैं उन सभी खरपतवार को अच्छी तरह से नियंत्रण कर लेता है। यदि सकरी पत्ती की खरपतवार हो जाए तो उसके लिए हम क्लोरोडिना भाप 15% में वो भी आता है, उसका छिड़काव करना होता है। ये भी पाउडर फार्म पर रहता है, तो ये सकरी पत्ती के जितना भी खरपतवार हैं उसको ये नियंत्रण करता है। तो ये तो हुआ खरपतवार नियंत्रण के बारे में। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे नंबर की गेहूं की वैरायटी के बारे में। तीसरे नंबर के गेहूं की वैरायटी है श्रीराम सुपर 111। यह एक उत्कृष्ट किस्म की वैरायटी है जो कि भूरे रतवे रोग के प्रति सहनशील किस्म है। इसका बुआई हम देर से और जल्दी भी कर सकते हैं। यह गेहूं अच्छा उत्पादन निकाल कर देने वाला वैरायटी है। इसके पौधे का हाइट लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है। चौथे नंबर का वैरायटी है सिजेंटा HW26। यह एक विशेष रिसर्च वैरायटी है। इसके पौधे की लंबाई मध्यम रहता है, 90 से 95 सेंटीमीटर के आसपास रहता है और यह उच्च तापमान और सूखे के प्रति सहनशील किस्म है। यह वैरायटी में कीट और फंगस भी कम लगता है। यह वैरायटी कम खर्चा में अधिक उत्पादन देने वाला वैरायटी है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में कौन सा कीटनाशक डालने की आवश्यकता पड़ सकता है और कौन सा फंगिसाइड डालने का आवश्यकता पड़ सकता है। किसान भाइयों, कीटनाशक के बारे में बात करें तो आप 505 या बाइपेंथ्रिन का उपयोग कर सकते हो गेहूं के फसल में जब गेहूं की बालियां निकल रही हो तब, या फिर गेहूं के फसल में कीट दिखे तो पहले भी इसका उपयोग कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ गेहूं की फसल जब 30 से 35 दिन का होता है तो इसमें पीलापन का शिकायत देखने को मिलता है। साथ ही साथ भूरे रतवा रोग, रस्ट रोग दिखाई देता है, तो उस समय आप प्रोपिकोनाजोल 25% इसी फार्म पर आता है उसका उपयोग कर सकते हो प्रति एकड़ 250 से 300 ml। किसान भाइयों, 5वें नंबर की वैरायटी है अजीत 109 हाइब्रिड वैरायटी। यह एक उत्कृष्ट किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है जिसकी फसल अवधि लगभग
105 से 110 दिन के भीतर में पक कर तैयार होता है। और इसके पौधे की हाइट के बारे में बात करें तो 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। और इसका एक बाली में 45 से 50 दाने रहता है। वो दाना बहुत मोटा और चमकदार आकर्षक रहता है। और यह रस्ट रोग के प्रति सहनशील किस्म है और यह बहुत अच्छा उत्पादन निकाल कर देने वाला वैरायटी है। किसान भाइयों, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना।